कि यस पीपल, चलिए आशा करता हूं कि आप सब एकदम 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 जबरदस्त हैं। और इस सेशन के अंदर आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हाउ यू गाइस कैन प्लान टू कवर योर एंटायर सिक्योरिटीज लॉ विद इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस मंथ। आज 12th ऑफ सितंबर है। आज से भी अगर आप प्लानिंग शुरू करते हैं तो कैसे आप बेहतरीन तरीके से अपना पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है बेटा जी, उस बारे में अच्छे से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आई जस्ट टॉक अबाउट अ फ्यू रिवीजन सेशंस आई एम प्लानिंग टू टेक। देखो बेटा जी, जब भी बात होती है रिवीजन की, ठीक है, कौन से सबसे इंपॉर्टेंट फ्यू चैप्टर्स हैं जो हर एक स्टूडेंट को परेशान करते हैं, वी आर गोइंग टू हिट दोस चैप्टर्स इन द रिवीजन। सबसे पहले दिमाग में आता है आईसीडीआर। अगर हम बात करते हैं कि बेटा जी कि अरे यार ये कौन सा टॉपिक परेशान कर रहा है, तो सिक्योरिटीज लॉ के अंदर जो टॉपिक सबसे ज्यादा बड़ा है जो परेशान करता है दैट इज सिक्योरिटीज लॉ। वी आर गोइंग टू हिट सिक्योरिटीज लॉ। देन कम्स टेक ओवर कोड। टेक ओवर कोड का ऐसा टॉपिक है जो आपको तूफान तरीके से परेशान करता है। आज सुबह हमने टेक ओवर कोड का रिवीजन लेक्चर लिया है। आई होप इसका खौफ थोड़ा सा कम हो गया होगा। देन इज डीलिस्टिंग रेगुलेशन एंड देन इट इज बायबैक रेगुलेशन। पूरे सिलेबस के अंदर ये चार वो रेगुलेशन होते हैं जो एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। सारे रेगुलेशन एक जैसे लगते हैं, सिमिलर से दिखते हैं, तो और ज्यादा परेशान करते हैं। तो ये चार रेगुलेशंस डिटेल के अंदर हम रिवीजन लेंगे क्लास के अंदर, जैसे हमने आज सुबह टेक ओवर कोड का लिया था। इसके बाद में एक और है रेगुलेशन विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट बट इट ट्रबल स्टूडेंट्स, दैट इज LODR रेगुलेशन। और इसके बाद में एक और है हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। तो these are the regulations which I am going to cover in the revision sessions। अब ये सर, ये जो रिविजन आप बता रहे हैं सारे रेगुलेशन का कब होने वाला है? सबसे पहले आज सुबह जैसे कि हो चुका है टेक ओवर कोड। नेक्स्ट कल की मेरी प्लानिंग है डीलिस्टिंग रेगुलेशन की। उसके बाद में मेरी प्लानिंग है बायबैक रेगुलेशन की। और उसके बाद में मेरी प्लानिंग है LODR रेगुलेशन की। तो मेरी इच्छा ये है 4 दिन में बैक टू बैक 2-2 घंटे के अंदर आपके ये सारे रेगुलेशंस डिटेल में रिवाइज करवा दूं। अब बेटा जी ऐसा है कि हम एक प्लानिंग तो रखते हैं कि 2 घंटे में पावर पैक्ड रिवीजन करा दूं, बट कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा इन टॉपिक्स को लेके और भी कुछ मैं डिस्कस करना चाहता हूं और समय कम पड़ जाता है। तो इसके लिए मैंने बफर डेज रखे इसके बाद में। और इसके बाद में डायरेक्टली आपका 20th को आ रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग का रेगुलेशन। सर 20th को आ रहा है, तो इसके अलावा इसके पहले 18 सितंबर को होगा ICDR का। तो इस प्रकार से रिवीजन समझो, बैक टू बैक 4 दिन 12, 13, 14 एंड 15 ये होने वाला है LODR का रिवीजन। ये होने वाला है इन चारों रेगुलेशन का रिवीजन, टेक ओवर कोड, डीलिस्टिंग, बायबैक एंड LODR। 15 के बाद में 16th 17th ये 2 दिन का हमारे पास में रहेगा बफर। इन 2 दिन के अंदर क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें सोच रहे हैं कि एक दिन में रेगुलेशन कवर हो जाएंगे, बट हो सकता है क्योंकि रेगुलेशन कवर ना हो पाए तो 2 दिन का बफर रहेगा। हो सकता है कि हम ये 2 दिन भी लेक्चर्स लें। उसके बाद में आता है 18th को ICDR। 18th बेटा जी इज अ संडे। Why am I taking ICDR on a Sunday? Because I cannot cover ICDR in 2 hours. I would need a more stretched time to cover ICDR. तो ICDR को हम लोग लेने वाले हैं on a Sunday। एक एक्सटेंडेड रिवीजन लेंगे। आई थिंक 4 से 5 घंटे ICDR के अंदर बेयर मिनिमम हमको लगने वाले हैं। तो संडे को लेंगे हम ICDR। उसके बाद में 18th के बाद में 19th का बफर रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ICDR में हमें एक दिन काफी नहीं रहा और एक और दिन लेना पड़ा तो 19th का बफर रहेगा। एंड देन ऑन 20th वी आर गोइंग टू हिट विद इनसाइडर ट्रेडिंग। These are the revision sessions का प्लान। ठीक है बेटा जी, तो ये सारे रिविजन लेक्चर्स हैं जो बैक टू बैक डेट्स पे आने वाले हैं। आज आई सिंसियरली होप कि आपने टेक ओवर कोड का रिविजन देखा होगा एंड यू गाइज वुड हैव बीन हैविंग अ वे बेटर कॉन्फिडेंस ऑन टेक ओवर कोड एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है बेटा जी, चलो ये हो गया सबसे पहले एक रिविजन की बात। सर बस ये रिविजन लेक्चर अटेंड करते हैं और हम तूफान मार्क्स ले आएंगे, एग्जामिनेशन 60-70 ले आएंगे सिक्योरिटीज लॉ में। बेटा जी कैसा है, ये रिविजन्स आपको एक तूफान पुश देंगे और मैं एक नॉर्मल रिवीजन, एक कंसेप्चुअल रिवीजन लेना चाह रहा हूं जिसके अंदर आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द कंसेप्ट। आई विल नॉट मियरली बी रिवाइजिंग, हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। क्विक रिवीजन लेक्चर्स तो मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे है ना। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं कंसेप्चुअल रिवीजन लेने वाला हूं जिसके अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट्स एज वेल। तो इनका एक डिटेल्ड रिवीजन लेंगे ताकि भयंकर तरीके से आपको मजा आ जाए। लेकिन 4 बूंदों वाला उजाला आपको 4 स्टेप करने पड़ेंगे अगर आपको एक्चुअली एग्जामिनेशन के अंदर तूफान मार्क्स स्कोर करने हैं। सबसे पहले आपको वो रिवीजन अटेंड करना है जी जान से। रिवीजन हो गया, देन कम्स रिवीजन के बाद में आपको उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, आपके नोट से, मेरे नोट से, मॉड्यूल से, जहां भी आप पढ़ते हैं, जहां से भी आपका रेगुलर कंटेंट आप पढ़ रहे हैं। इफ यू माय स्टूडेंट तो मेरे नोट से पढ़ लीजिए, इफ यू नॉट माय स्टूडेंट तो जिन भी टीचर के आप स्टूडेंट हैं उनके नोट से पढ़ लीजिए। अगर आप किसी के नहीं हैं तो आप ICSI के तो हैं ही सही ना, आप मॉड्यूल से पढ़ लीजिए। स्टेप 1 रिवीजन को अटेंड करना है रिलीजियसली मॉर्निंग 7 AM। वो आपका एक डिसिप्लिन दर्शाता है कि आप एक्चुअली सीरियस होके नहीं हो। तो 7 बजे आके रिवीजन अटेंड करना है, पहली चीज। दूसरा, उसी दिन उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लेना है। तीसरा, उसके सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है। अब आप स्कैनर खरीदो या फिर आप एक ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्कैनर से करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसके सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सेम डे देख लेना है।
और उसके बाद में चौथा एक छोटा सा, मैं हर एक लेक्चर जिस दिन मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, उसके शाम को उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा। क्या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर वो 2 क्वेश्चंस को लिख के ले लेना है। अगर ये 4 बूंदों वाला उजाला आपने कर लिया तो यारों 110% गोइंग टू किल इट इन द एग्जामिनेशन। रिवीजन करने से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है, पूरा पढ़ने से आपका पूरे टॉपिक का कवरेज कंप्लीट हो गया, उसके अंदर पास्ट ईयर क्वेश्चन देखने से आपको आइडिया लग गया किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन राइटिंग प्रैक्टिस करने से यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि एग्जाम में लिखते कैसे हैं। इफ आर एबल टू डू दीस 4 देन नथिंग कैन स्टॉप यू। आई होप यू आर क्लियर। तो ये चारों चीजें आपको हर एक रिविजन के बाद में करनी है। सर ये हो गया रिविजन। सर बाकी सब्जेक्ट का क्या करना है? देखो बेटा जी, पहली चीज तो ऐसा है दैट वी आर इन द मंथ ऑफ व्हाट सितंबर, तो वी हैव अक्टूबर नवंबर आल्सो राइट नाउ। तो हो सकता है कि मुझे लगता है कि और भी किसी चैप्टर की रिवीजन लाने की आवश्यकता है, तो मैं उसका भी रिवीजन लेकर आ जाऊंगा। यू डोंट हैव टू स्टे काम। एट दिस जंक्चर वी आर ट्राइंग टू हिट द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स, इस पे अपन को होल्ड करना है अच्छे से। अब आता है बेटा जी, आप बच्चों के लिए प्लान भी बनाया मैंने, अच्छे से देखना उस प्लान को एंड सी इफ दैट हेल्प्स यू। फोकस 100% ऑन द स्क्रीन। सितंबर में आपको पूरा अगर सिक्योरिटीज लो कंप्लीट करना है, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है कि ये प्लान क्या प्रिज्यूम करता है। दिस प्लान इज पॉसिबल इफ यू आर स्टडिंग मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स अ डे। दिस प्लान डिमांड्स पुटिंग 5 to 7 hours डेली फॉर सिक्योरिटीज लॉ। अगर आप दिन के 5 से 7 घंटे सिर्फ सिक्योरिटीज लॉ को देने के लिए रेडी हैं, तब ये प्लान आपके लिए है। तो आप आज 12th of September है, 12th से लेकर 30th तक पूरा सिक्योरिटी लॉ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बट ये तभी होगा जब आप दिन के 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 5 to 7 hours सिक्योरिटीज लॉ को देने को रेडी है। अगर कोई व्यक्ति बोथ ग्रुप दे रहा है और वो दिन के 5 to 7 hours सिक्योरिटीज लॉ को नहीं दे सकता है, वो दिन के 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो फिर ये प्लान आपके लिए नहीं रहेगा। ये प्लान उसी व्यक्ति के लिए है जो दिन के 5 से 7 घंटे सिक्योरिटीज लॉ को देने के लिए रेडी है, उसके लिए संभव है। बाकी लोग फिर अपने हिसाब से प्लान बनाओ, उसको आप एक्सटेंडेड तरीके से कर सकते हो सकता है आप अगले 1 महीने में सिक्योरिटी लॉ कंप्लीट करें। बट अगर कोई व्यक्ति क्लियर है कि सर मैं तो आप ही के साथ में पूरा सिक्योरिटी लॉ कंप्लीट करके खत्म करना चाहता हूं अभी, देन यू आर मोस्ट वेलकम, फॉलो दिस प्लान, आई थिंक यू विल बी एबल टू किल इट। अब इसके अंदर प्लान कैसा है बेटा जी, देखो बहुत ही सुंदर सा प्लान बनाया। इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा ताकि आप अपने घर में अपने सामने चिपका सकें, ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे। टुडे इज 17th, देखो बेटा जी, टुडे इज 17th, टुडे इज 12th, सॉरी टुडे इज 12th। आज हम लोगों ने रिवीजन किया है यूट्यूब पे चैप्टर 6 का, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरा का पूरा चैप्टर 6 पढ़ के आज कंप्लीट कर लें, पूरा का पूरा चैप्टर 6 पढ़ के आज कंप्लीट कर लें। कल हम लोग करने वाले चैप्टर डी लिस्टिंग का, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी कल 13th को, दैट इज ट्यूसडे 13th को आप भी पूरा का पूरा चैप्टर करके कंप्लीट कर लें। उसके बाद में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन, फिर हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन। तो ये हमारे यूट्यूब रिवीजन होने वाले हैं सेम डे, पूरा उसका कंटेंट अपने नोट से या फिर जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ के, स्कैनर देख के, और 2 क्वेश्चन जो मैं दूंगा शाम को प्रैक्टिस करके, ये सब करके आपको कंप्लीट कर लेना ऑन द वेरी सेम डे। तो सबसे पहले 4 दिन आपके सबसे डिफिकल्ट रहने वाले हैं, जहां पे आपका टेक ओवर कोड, LODR, बायबैक, डीलिस्टिंग, ये चारों क्रिटिकल रेगुलेशंस होंगे। दिन भर में आपको मेहनत करके उसको पूरा कंप्लीट कर देना, दैट हैज टू बी द प्लान। फिर आपके 2 दिन का लाइटर शेड्यूल आएगा जब आपको पढ़ना है चैप्टर 1 to 3। चैप्टर 1 to 3 इजी चैप्टर्स हैं, SCRA, SEBI एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, दे आर वेरी इजी चैप्टर्स, ठीक है बेटा जी। तो वो आपको 16th और 17th को पढ़ के खत्म करना है 2 दिन के अंदर, ठीक है। सर यहाँ पे रेड और ब्लू का क्या मतलब है? ब्लू मतलब वो दिन जब थोड़ा शेड्यूल लाइट होता है, आराम से कर पाओगे। रेड मतलब आपको दिन रात मेहनत करके वो शेड्यूल को, टारगेट को कंप्लीट करना है। तो फिर ब्लू 1 to 3 आपको इन 2 दिन में कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट 2 days आर फॉर रिविजन ऑफ ICDR। यहाँ पे मैं कराऊंगा चैप्टर 4, इसमें मेरा भी रिविजन लेक्चर आएगा, हो सकता है 19th को भी आए, और ये 2 दिन में आपको ICDR डिटेल में पढ़ के कंप्लीट कर लेना है, ठीक है बेटा जी। ये आपका टारगेट होना चाहिए। फिर आपका आता है 11th, यहाँ पर मैं आपका इंसाइडर ट्रेडिंग रिविजन कराऊंगा, यहाँ पे मैं भी रिविजन कराऊंगा आपका, और आपको इंसाइडर ट्रेडिंग पढ़ के कंप्लीट कर लेना है, इजी पीसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको पढ़ना है चैप्टर 9 and 10। 9 and 10 वो हैं जिसको लेके बेटा जी आपका नया रेगुलेशन आया था 2021 का, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, बिल्कुल ठीक है। उसका मेरा वीडियो ऑलरेडी भी यूट्यूब पे है, अगर कोई चाहे तो देख सकता है, और आई थिंक आपने पहले भी देखा ही होगा। तो उसका रिवीजन करना, दैट इज गोइंग टू बी एन ईजी डे। हाँ, जिनके मान लीजिए मेरे रिवीजन नहीं हो रहे हैं, उसका भी मैं कुछ ना कुछ कंटेंट यूट्यूब पे उस दिन सुबह पोस्ट करता रहूंगा, ठीक है बेटा जी, डोंट वरी। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, बिकॉज चैप्टर नंबर 12 इज म्यूचुअल फंड। वो एक दिन में पढ़ना कठिन है, इसलिए उसको रेड मार्क किया है। देन इन दैट वन डे यू रीड चैप्टर नंबर 13 CIS वगैरह। फिर आता है चैप्टर नंबर 14 ओम्बड्समैन। 13-14 काफी इजी रहते हैं, एक दिन में आप बहुत आराम से पढ़ पाओगे, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं। 25th को वापस बेटा जी मैं आपसे मिलूंगा फॉर अमेंडमेंट्स। यहाँ पे वापस यूट्यूब पे आएंगे,
फॉर अमेंडमेंट्स। तो 25 के अंदर अमेंडमेंट्स होगा। उसके बाद में बेटा जी वापस आपको पढ़ना है 26, 27, 28 को पार्ट बी के 15, 16, 17, 18 और 29 को पार्ट बी का चैप्टर नंबर 19। बहुत कंफर्टेबली हो जाता है। आई थिंक 3 डेज दिए इन चैप्टर्स के लिए और 1 दिन दिया लास्ट चैप्टर के लिए, बहुत ईजी। 30th को एक दिन में आपको फिर सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने। सर इसको आपने अननेसेसरी रेड मार्क किया, हमको तो बहुत ईजी लगता है, न्यूमेरिकल्स हम आराम से कर देंगे। आई डोंट वॉन्ट यू टू वाउच द न्यूमेरिकल्स, आई वॉन्ट यू गाइज एक्चुअली टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। मेरे न्यूमेरिकल सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, वो भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व इट अप इन द एंटायर डे। सर ये लास्ट के 2 बफर डेज क्या है बेटा जी? ये क्या है आपका? आई थिंक फ्राइडे के दिन, यस फ्राइडे को 30th है, तब तक आपका पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। बट क्या होता है बेटा जी, हम जब भी प्लान बनाते हैं ना, इट इज़ वेरी गुड टू हैव अ प्लान, बट कभी कभी वो प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। कभी कुछ दिन जैसे कि आप लोग चैप्टर 1, 2, 3, 16 और 17 को हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया, कुछ पार्ट रह गया, तो क्या करें? उससे आगे का पूरा प्लान बिगड़ेगा ना। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो? 16 और 17 का आपका टारगेट था 1, 2, 3, पर आपने 1 और 2 तो पढ़ लिया, लेकिन 3 पढ़ नहीं पाए, तो उससे तो अगले दिन का प्लान भी बिगड़ेगा। नहीं, आगे का प्लान नहीं बिगड़ने देना है। मान लीजिए 16 और 17 को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का 3rd नहीं हो पाया, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट डे 18 आईसीडीआर पढ़ना है, आईसीडीआर पे भिड़ जाओ, कुछ भी हो जाए आईसीडीआर पे भिड़ जाओ। कुछ भी अगर बच जाता है तो उसको वहीं पे छोड़ दो पेंडिंग। फिर आपने 2 दिन में आईसीडीआर अच्छे से कर लिया, फिर आप चैप्टर नंबर 11 पढ़ा आपने 20th को, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग अच्छे से पढ़ा, हो गया। फिर आपका 21st को चैप्टर 9 एंड 10 भी अच्छे से हो गया। 22nd को म्यूचुअल फंड पढ़ रहे थे आप, अब दिन भर के अंदर म्यूचुअल फंड कंप्लीट ही नहीं हुआ, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड रह गया, लेकिन आपको 23rd के दिन सुबह उसको छोड़ के नया स्टार्ट कर देना है चैप्टर नंबर 13। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर कोई चीज का कुछ रह जाता है उसको वहीं छोड़ के मार्किंग करके रख लो कि क्या बाकी है, और नेक्स्ट चैप्टर पे भिड़ जाओ। अब 30th तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। नेक्स्ट 2 डे जो सैटरडे और संडे हैं, इसको बफर रखा है कि इतने दिनों में जो किसी दिन कंप्लीट नहीं हो पाया वो आप लोग कंप्लीट करेंगे सैटरडे और संडे को, एंड देन मंडे से स्टार्ट विद अ फ्रेश चैप्टर, fresh subject probably. I sincerely hope if you follow this, you will be through with all the topics of securities law in a nice fashion and without any worry. आपका पूरा syllabus खत्म हो जाएगा in the month of September only. Okay बेटा जी, so try and follow this up. This would sincerely help you up. And of course, I guess the revision sessions तो are going to help you. Revision sessions ये सारे मैंने declare किए हुए हैं. Of course, मैंने जो प्लान किया है डेट, उस दिन मैं उसका रिवीजन लेने वाला हूँ, लेकिन अगर कुछ बच गया तो मैंने बीच में बफर डेज रखे हैं, मैं उन दिनों में ले लूँगा। जैसे कि आप देखोगे 12, 13, 14, 15 है, फिर 16th और 17th बफर ही तो है, तो अगर मान लीजिए इन चारों में से कोई भी रिवीजन बच गया तो मैं 16th और 17th में लेके कंप्लीट कर लूँगा। हमें हमेशा प्लान बनाना होता है, लेकिन साथ में रखना है कि हमारा डेडलाइन है। जैसे कि हमने 30th सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद में 2 दिन हमारे बफर हैं, तो कुछ भी अगर बच जाता है आपके सेल्फ स्टडी वाले पार्ट में भी, तो भी आपको तब पढ़ के अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। If you follow this, I don't think there is anything which can stop you guys. Okay? So just follow this sincerely. इसके अलावा भी once we are done with this, आपने सेल्फ स्टडी अच्छे से की, लेकिन आपको कोई चैप्टर के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि म्यूचुअल फंड है कि सर यार पढ़ तो लिया हमने, बट हमें लगता है कि सर और भी कुछ तूफानी हो तो मजा आएगा, तो वी हैव द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, प्रोबेबली मैं कभी और म्यूचुअल फंड का भी रिविजन ले आऊँगा। तो अभी मेरे हिसाब से जो सबसे क्रिटिकल रेगुलेशंस थी, लेट्स फोकस देम, एंड आई थिंक इसके साथ में आपका पूरा सिलेबस बेहतरीन तरीके से हो रहा है। एंड आई सिंसियरली होप कि आप बच्चों को टिकोर रोड का रिवीजन भी बहुत 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 पसंद आया होगा, एंड इसी प्रकार से सारे रिविजन हम लोग करते चलेंगे। ठीक है बेटा जी, सारे अपडेट्स जैसे कि डेली के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स हो गए, ये सब चीज़ें हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहते हैं। तो 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं, एक है SSM शुभम सुगलेचा मेंटरशिप, और एक हमारा इंस्पायर अकेडमी। तो दोनों टेलीग्राम चैनल्स पे कनेक्टेड रहिए, एंड यू विल गेट ऑल द अपडेट्स देयर। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द लक ऑफ द वर्ल्ड। जी जान से पढ़ो बेटा जी, ताकि कोई दूर दूर तक आपको रोक नहीं पाएगा। बस ensure that you work hard, ensure that you dream big, and you work damn hard about it. Okay, I wish you the best. Bye bye.